हरियाणा की शान मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन स्वस्थ होगा। आज एक और नई वीडियो लेकर सभी भाइयों के बीच में पहुंच चुके हैं। तो जो भी भाई अपने चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। साथ के साथ भाई अपने व्हाट्सअप ग्रुप में किसी भी भाई को जुड़ना हो तो अपना नंबर है जी 8684002811। इससे आपको फ़ायदा ये होगा भाई कि जो भी सरकारी योजनाएं आती है पशुपालक भाइयों के लिए सरकार की तरफ से जो चलाई जाती है उन सभी की जानकारी अपने ग्रुप में दे दी जाती है और साथ के साथ मेड़ों की सभी जानकारी अपने ग्रुप में मिलेगी। तो दोबारा से नंबर बता देते हैं 8684002811। तो किसी भी भाई को जुड़ना हो तो इस पर व्हाट्सअप करके छोड़ दियो, नाम और गांव लिख के मैं आपको जोड़ लूँगा। तो आज पहुँचे भाई एक ऐसे पशुपालक भाइयों के पास जिनका बिल्कुल संयुक्त परिवार है और वो कहते हैं भाई एकता में बल है। तो सभी भाई इकट्ठे रहते हैं जी, ये दिखा भी देते हैं आप। ये देखो पूरा बड़ा डेयरी फार्म, मतलब घर की वैसे ब्रीड के ऊपर ध्यान है और साथ के साथ सेल परचेज का भी काम कर लेते हैं भाई। तो सारी जानकारी भाइयों से देंगे और साथ के साथ ये पूछेंगे भाई कौन सी भैंस के कितना दूध है, कोई सेल परचेज की है या नहीं है और किस पर्पज से और किस लिए ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे या दूध का काम है। तो अपनी वीडियो बने रहे और वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने चैनल को करो सब्सक्राइब। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना नाम एड्रेस बताइयो। राजकुमार सनोप श्री मांगेराम, गांव बड़सी, गांव बड़सी, जिला भिवानी और मोबाइल नंबर 80 591 96 612 80 591 96 612 96 612। तो अपना जो यो घर पड़ता है एक बार इसका पूरी लोकेशन सी बता दो। गांव बड़सी में, गांव बड़सी में अलगपुरा रोड पर, अलगपुरा रोड पर, ड्रेन से ड्रेन के ऊपर है। जहाँ पर ड्रेन पक्की ख़त्म होती भाई वहीं पे भाइयों का डेयरी फार्म है। और यहाँ पर आके देखा भाई संयुक्त परिवार है और कहते हैं बड़े बूढ़े अपने कहते हैं भाई जो भी संयुक्त परिवार रहेगा अच्छा ब्योत भी देखने को मिलेगा और साथ के साथ जो भाइयों का प्रेम है वो भी देखने को मिलेगा। तो अपनी जो भैंसों की डिटेल होने वाली है वो कोई सेल परचेज की होगी या ऐसे ही दिखाने के लिए? वैसे ही दिखाने के लिए है। तो एक नंबर से शुरुआत करते हैं। इस जोटी की क्या डिटेल होने वाली है? इस जोटी के 24 प्लस दूध है, तीसरा ब्यात की है जी। तीसरे ब्यात की है, 24 प्लस दूध। इस ब्यात में दिया पिछले में? पिछले ब्यात में पिछले लगी थी, निवास में लगी थी। अपने गांव में होया था निवास? गांव में निवास होया था। कितने किलो में पास हुई? 24 किलो में ये पास हुई। तीसरी बार अब डिलीवरी कर रही। कितने दिन हो गए इसको ब्याह हुए? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने इसको ब्याह हुए। अब दूध की बात करा पा, फिलहाल दूध है 20 लीटर। फिलहाल 20 लीटर दूध है। तो आपको भैंस को दिखा देते हैं। ये देखो भाई बिल्कुल रिंग सिंग और बिल्कुल काली चमक रही भैंस। और पीठ पुट्ठे की बात करा तो ये देखो जो पीठ पुट्ठे की लंबाई होती है साइड की बिल्कुल जबरदस्त। ये पूंछ कैसे कट गई? दूसरी मैच ने। अच्छा, सींग में उधर उसकी वजह कट गई। तो आप दूध निकालने का टाइम होता है, क्या टाइम होता है? 5:30 बजे। 5:30 बजे दूध निकालने का टाइम होता है। तो इसने बच्चा दिया, क्या बच्चा दिया इस ब्यात? कटड़ी। कौन से सिमन की बात बताओ तो? सिमन तो अपने घर का कटड़ा था उसकी। घर का कटड़ा था उसकी। और जो इन्हें पिछले ब्यात क्या बच्चा दिया? पिछले ब्यात वो कटड़ा है, ये वाला कटड़ा। ये अनमोल का ये देखो भाई पहले आप इसी की प्रोजनी दिखा देते आपको। ये अनमोल रतन का, अनमोल रतन पद्मावती का बेटा 30 किलो कुछ ग्राम उसका दूध रिकॉर्ड। और ये कटड़ा दिखा देते आप। इसकी उम्र की बात करा, कैसा दिन का हो गया? 12 महीने का हो गया। पूरा 12 महीने का हो गया। ये देखो भाई बिल्कुल गजब टेस्टिकल। और पूछ की बात करें तो बिल्कुल पूछ में थोड़े वाइट बाल हो गए और बिल्कुल गजब वाइट लेंथ लिए हुए हैं। ये इसकी क्या तैयारी है? अब मेले में ले जाने की तैयारी? जब गवर्नमेंट मेला लगेगा उसमें, गवर्नमेंट मेला जो लगेगा अब उसकी तैयारी है। तो सभी पशुपालक भाइयों को बता दे, पहला 9, 10 और 11 का होना था गवर्नमेंट मेला, लेकिन कुछ कारणवश इलेक्शनों की वजह से वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जब भी तारीख आएगी आप सभी भाइयों को सूचित कर दिया जाएगा। और कटड़ा बिल्कुल अच्छा है, भाइयों से वही कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। और आप उम्मीद करते हैं भाई जो भी भाई अपने साथ जुड़ा हुआ है या जो भी भाई अपने पशु लेके जाओ अच्छे तैयार करो
नहलाओ धुलाओ और तेल की मालिश करो और अच्छी पोजीशन में ये कटड़ा लेके आया तो बहुत मान सम्मान होगा। क्योंकि देखो एक जो इनाम ही मायने नहीं रखता, अगर कोई भी पशु किसी भी मेले में पोजीशन ले आता है तो उसकी कीमत वैसे ही दुगनी हो जाती है और साथ के साथ मालिक का भी अच्छा नाम होता है। तो ये कटड़ा अपना जो देखने को मिलेगा भाई कुरुक्षेत्र मेले में, अगर टाइम मिला तो इसको वहाँ भी कवर करेंगे क्योंकि अभी 10 से 15 दिन बाकी है। तो उसके बाद अपन बात कराई दूसरी भैंस की, इसका क्या रिकॉर्ड रहा? यह तीसरा ब्याह पे आएगी, तीसरा बैत भी आएगी। 19 लीटर दूध काटे है। खारकी ने 19 लीटर दूध निकाला है इसने। इसकी सेल भी कर दी थी, अच्छा 1,60,000 की दे भी दी थी, अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम हुई? फिर मना कर दिया। आपने मना कर दिया? ना पाने मना कर अच्छा, आपने मना कर दिया। भाई कोई घर परिवार की बात देखो कई बार ऐसी हो जाती है, कोई पशु देना भी नहीं पड़ता। तो ये देखो भाई सिंगों की क्वालिटी अच्छी, हाइट लेंथ भी बिल्कुल अच्छी। तो अब ये ब्याही हुई है ब्याने वाली है? ना बह रही थी। ब्याह रही है अभी ये। तो इसके नीचे नीचे इसका कटड़ा था जी, वो मर गया है। अच्छा कटड़ा था वो इसका मर चुका है। ये हुआ है कटड़ी चुंग है। ये देखो भाई इस भैंस की ये कटड़ी आपको दिखा देते हैं। ये कटड़ी बिल्कुल गजब हाइट लेंथ की है और पूंछ भी लगभग जेड ब्लैक ही होगा इसका, बिल्कुल जेड ब्लैक इसका पूंछ है। कटड़े भैया ये देखो भाई, ये देखो हाइट कितने दिन की होगी यार? ये 2.5 महीने की। ये देखो भाई 2.5 महीने की बिल्कुल अच्छी ग्रोथ के साथ। तो अब ये दोनों भैंसों पर यही चुंग रही है। हाँ दोनों आई है चुंग। तो देखो इसीलिए भाई दूध पिलाने का तो जो अपने काफ होते हैं उनका अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता। अब दाने में क्या दे रहे हो उस कटड़ी को? ना बिंदोला, अच्छा जी, सरसों, अच्छा हाँ, वे चली चने हुई की चूरी। चने की चूरी और साथ के साथ दूध पिरेण दोनों भैंसों का, क्योंकि इस भैंस का कटड़ा था वो मर गया था। तो इसकी दूध की बात करें कितने भी चल रही है? कौन सी जोटी? ये वाली दूध 13-14 लीटर। 13-14 लीटर पे ये चल रही है। उसके बाद आती है इस भैंस के ऊपर। तो ये देखो भाई इसकी क्या डिटेल होने वाली है? इसकी खाद की जाए जाफा मोल। खार की मोल ले आए थे। तो अब कौन से ब्यात में है या ब्याएगी? चौथे ब्याह में आएगी। चौथे ब्यात में ब्याएगी। कितने दिन रहेगी इसके? इसका इस महीने के लास्ट में आ जाएगी। इस महीने के लास्ट में ब्याई जाएगी। देखो भाई ऑर्डर फिलहाल भी अच्छा लिए हुए है, लेकिन जिस हिसाब से ये दिन और लेगी क्योंकि कम से कम भी 20 से 25 दिन तो इसी महीने के बचे हुए हैं और जो ऊपर टाइम लेगी वो अलग से। तो क्या उम्मीद है आपकी बारिश से? उम्मीद इसकी फुल है जी। पिछली बार मास में लाई थी 26,600 दूध निकाला था। 26,600 दूध रिकॉर्ड करवाया था। निवास में गांव में लगाई थी? गाँव में लाई थी। गांव में लगाई थी भाई। तो ये भी सेल के लिए नहीं है? ना सेल के लिए नहीं। कोई भी पशु अपना जो है सेल के लिए नहीं है। 26,600 में 26,600 26,600 चल डी रिकॉर्ड पिछली बार इसका जो गांव में रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें करवाया था। उसके बाद ये अगली भैंस, ये पहलवान खाद की जाए दिया। ये बाकरी है। अच्छा जी, हाँ 2 महीने ब्याह के लिए इसके 1.5-2 महीना। खर की ब्याई थी। कितना दूध दिया इन्हें? 18-19 18-19 किलो दूध दिया। और उसकी दांतों की बात करें आप यार अब भी 4 है या ब्याई उस टाइम 4 थी? ये 4 होगी। ये पहले 4 2 दांत ब्याई थी। दो दांत ब्याई। तो बिल्कुल अच्छी ब्रीड भाई। और ये सभी अपनी घर की ब्रीड है? ये सभी घर की ब्रीड है। ये देखो भाई भैंस को कवर कर देते हैं। 2 महीने इसके ब्याने के बाकी है। तो इसका बच्चा पिछली बार का ये कटली, ये भी कटड़ी, ये पता होती है कौन से सीमन की है? ये आपने घर का कटड़ा था उससे की थी। ये देखो भाई नीचे से बिल्कुल नीचे से बिल्कुल अच्छी आई हुई है और घर का कटड़ा बता रहे भाई। उसका रिजल्ट भी मान लो बिल्कुल टॉप था, इसलिए अच्छी आई हुई है। तो वो कटड़ा अपन सेल कर दिया? हाँ सेल कर दिया। वो कटड़ा भाई ने सेल कर दिया। तो अब की बार बेराव कौन से सीमन रखवा रखा है इस भैंस के? अपने घर का कटड़ा की। हाँ ठीक है, बता दिया आपने घर का कटड़ा की है। और पिछली बारी का ये कटड़ी ये भी उसी कटड़े की थी, ऐसे कटड़ी। और वो सेल कितने दिन हो गए करे ना? उसने 1.5 साल 2 साल के लिए हो गए। अच्छा जी। तो उसके बाद ये गिर गिर नस्ल की बच्ची है। कितने दिन उम्र होगी इसकी? यह 12 महीने की होगी। 12 महीने की ये हो गई। तो इसकी माँ के दूध रिकॉर्ड की बात करा पा? इसकी माँ ये खड़ी। अच्छा यहीं पे है? चल आ जाए। ये देखो ये इसकी माँ, गिर का टिक्का दरवा है। ये वाली होगी इसकी माँ। हाँ। ये वाली इसकी माँ होगी। गिर का टिक्का रखवाया था तो वो रिजल्ट आया, अपन ने पहले कवर करके दिखा दिया। तो इन्हें कितना दूध दिया?
दूध तो निकालो तो इसको 35 40 खुला काट। अच्छा जी। और जब घी निकालना है तो 18-20 लीटर दूध काटो, 3 पा घी निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा। दूध की बात करें तो भाई ने बता दिया है, और घी की बात करें तो कहे थोड़ा नॉर्मल डाइट अच्छी दो तो घी भी अच्छा निकालेगी। तो अब ये बाखड़ी हो रही है, हाँ जाएगी इस महीने में लास्ट में। इसी महीने के लास्ट में ये ब्याएगी। तो उसके बाद ये देखो भाई एक और गाय, ये ताजी, ताजी है, ये ताजी है, होगी 10-12 दिन की। 10-12 दिन की ये ब्याई हो गई। ये देखो भाई ऑर्डर क्वालिटी बिल्कुल टॉप। ये अपने घर की है या आप खरीद के लाए थे? ये मोल ले आए, ये मोल लाए थे, अभी लाए हो? अभी ले आए। तो इसने कितना दूध दिया? ये 20 लीटर दूध है, 1.25 किलो घी है। 20 लीटर दूध है, 1.25 किलो घी है। तो आप बात करा अपन कई बार देखने को मिलता है जो गायों में होता है, बताते भाई ऐसी जो गायें होती है एचएफ क्रॉस की मान ले, एचएफ की मान ले, उनका दूध पतला होता है, बोले घी तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आप कुछ स्पेशल डाइट दे रहे हो इनको? स्पेशल डाइट? स्पेशल बिंदोले। अच्छा जी। कनक। अच्छा। सरसों। अच्छा। और थोड़ी सी मेथी। अच्छा जी। ये देखो भाई डाइट का भी बिल्कुल फर्क होता है। एक तो आप सिंपल गेहूं के दलिये में जो दूध निकाले उसमें तो फैट नहीं मिलेगी। ये देखो मिल्क वैन, बिल्कुल अच्छी मिल्क वैन, और साथ के साथ बता रहे भाई दोनों ही गायों में घी भी अच्छा है। तो आप बता रहे डाइट में बिल्कुल फर्क होता है। तो अब ये दो, ये तो इसका हो गया इस बात का, और वो कटड़ा है कटड़ी, वो कटड़ी वो कौन सी की है? अच्छा इस जोटी की, ये अपन बीच में कवर नहीं करी, इसको और दिखा रहे। ये वो 2600 दूध निकाला था ना, उसकी कटड़ी है। अच्छा उस भैंस की, हाँ ये इस भैंस की, और ये कटड़ी है। तो ये फर्स्ट टाइम ब्यारी है। फर्स्ट टाइम। मुंह से कितने दांत हैं? 2। मुंह से 2 दांत है। दूध कितना? दूध है 12 लीटर। 12 लीटर दूध है। तो ये कितने दिन की ब्याई होगी ये? यही हो 1.5 महीने। 1.5 महीने की ये ब्याई होगी। तो हिट में आ ली या नहीं आई है? इतना आई थी, करवाई नहीं। अच्छा हिट में आई थी तो ये करवाई नहीं। अगली बार और अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाएगी, क्योंकि इसकी माँ भी अच्छे दूध रिकॉर्ड की है। और इसका पता होती है कोई कौन से सिमन की है या कोई जोटे की है? वो वाला जोटा जो आपने सेल कर दिया उसी जोटे की ये है। फिलहाल 12-13 लीटर पे ये चली हुई है। अगली बार जब डिलीवरी करेगी तो अच्छा दूध रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि आप बता रहे भाई इसकी माँ का भी अच्छा दूध रिकॉर्ड है। सिंगल क्वालिटी की बात करें तो आप ये देखो, और हाइट लेंथ अच्छी है, आप कम नहीं कह सकते ना ही नॉर्मल कह सकते। तो ठीक है, और पशु भी दिखाते हैं, अभी वीडियो में बने रहे। अब बात आती है जी इस कटड़ी की। तो इस कटड़ी की क्या डिटेल होने वाली है? उस कटड़े की बहन है जो आप मेले की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले ब्यात की ये है। तो इसकी माँ का दूध 24+ इसकी माँ का दूध। और इसकी उम्र की बात करें आप? उम्र तो 3 साल का होगी। 3 साल के लगभग ये हो चुकी है। तो प्रेग्नेंट हो चुकी है अभी ये? हाँ बिल्कुल 3 महीने। सिमन से करवाई या जोटे से? ना अपने जोटे से, अपने घर पे जो फिलहाल जोटा उससे करवाई, उससे करवाई। वो आप वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। ये देखो भाई अच्छे बुल की ये कटड़ी, क्योंकि भाई ने बताया कि जो आप सरकारी हॉस्पिटल में टिक्का रखवाया था इसको, तो डॉक्टर कई बार आ चुके हैं और इसकी टैगिंग भी की गई थी। तो उम्र बड़ी होती गई तो वो टैगिंग इधर उधर खो गई, लेकिन कटड़ी बिल्कुल अच्छी है। जो एक माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं वो है माथे में फूल। अगर माथे में फूल नहीं होता तो और भी अच्छी ये कटड़ी ड्यूटी के मामले में जाती। तो जब भी ये ब्याएगी अच्छा दूध रिकॉर्ड क्यों करवाएगी, क्योंकि जो सिमन रखवाया था वो भी अच्छा, और इसकी माँ भी बिल्कुल अच्छी है। हाइट लेंथ देखो कितने दिन की होगी अभी ये? 3 महीने की। 3 महीने की। ये चेक पास हो चुकी है? चेक पास हो चुकी है। उसके बाद ये अगली कटड़ी, ये भी 3 महीने की। ये भी 3 महीने की चेक पास हो चुकी है। उम्र की बात करा पा इसकी? उम्र या भी इतनी ही है। ये भी इतने ही है। और इसकी माँ का दूध रिकॉर्ड? इसकी माँ का 18-19 अच्छा 18-19 किलो इसकी माँ का जो दूध रिकॉर्ड है। तो ये भी जोटे से क्रॉस करवा रखी? अपने जो इसी फार्म पर ये जोटा दिखाएंगे आपको, उसी से ये क्रॉस करवा रखी है। पूछ की बात करें आप तो पूछ से मतलब 3 से 4 इंच वाइट होगी, क्योंकि बाल बड़े हुए हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा पूछ लगी है। उसके बाद ये कटड़ी, ये इसकी मौसी है। ये इसकी मौसी, इसकी माँ की बेबे। तो इसका क्या रिकॉर्ड है? बढ़िया रिकॉर्ड है, 20-22 लीटर दूध का है इसकी माँ भी। अच्छा जी 20-22 लीटर इसकी माँ ने दूध रिकॉर्ड करवाया है। तो ये कौन से सिमन की है या फिर
जो पहले सेल कर दिया, जो पहले सेल कर दिया उस घर के कटड़े की ये कटड़ी है। उम्र की बात करा पाए इसकी उम्र या 2.5 साल की होगी। 2.5 साल की होगी। प्रेग्नेंट करवा दी, प्रेग्नेंट करवा दी, 1.5 महीने की होगी। अभी चेक पास नहीं हुई, ना चेक पास नहीं। चेक पास नहीं हुई। ये देखो भाई इसकी पूंछ में तो बिल्कुल थोड़े ही बाल सफेद होंगे, तो मान लो आधे इंच के लगभग ये वाइट होगी इसकी पूंछ, लेकिन हाइट लेंथ सभी जोटियों की बिल्कुल बेस्ट। उसके बाद आती है जी ये कटड़ी। तो इस कटड़ी क्या डिटेल होने वाली है? इसकी माँ का रिकॉर्ड है 22 निवास में लगी थी। 22 लीटर दूध में निवास में लगी थी। तो सींग इसके खुले आ रहे, उसकी माँ के भी खुले थे? इसकी माँ का भी नहीं खुला था। मुंह खुला था। तो ये भी कितने दिन की होगी? ये 2 महीने बयान गिरेगी। 2 महीने इसके बयान के बाकी है। तो ये भी के जो अपने जोटे से या सिमन से? ना अपने जोते। ये भी अपने जो इस फार्म का जोटा है उसी से ये पे है। ये वाली या इसकी मौसी, या इसकी मौसी। या इसकी मौसी। तो इसकी माँ की दूध की बात करा, इसकी माँ का भी रिकॉर्ड था 20-21 20-21 किलो इसकी माँ का रिकॉर्ड था। सींग इसके बिल्कुल अच्छे आए हुए है। हाइट लेंथ सभी जोटियों की बिल्कुल अच्छी है। और दूध रिकॉर्ड की बात करें तो वो तो आप पहले भैंसे दिखा भी चुके हैं, बिल्कुल अच्छे दूध रिकॉर्ड की है। और जो ये सभी प्रेग्नेंट है वे इसी फार्म के जोटे से है। और जो ये खुद है ये अपने उस जोटे की या सिमन की? ना जोते की। उसी जोटे की ये है। उसी जोटे से भाइयों ने ब्रीड तैयार करी है, वो सेल कर दिया है। तो इसकी क्या डिटेल है? प्रेग्नेंट है हाँ ये वाली? हाँ, ये वाली 3 महीने रही इसके बहने। 3 महीने इसके बहने के बाकी है। और फिर ये इसकी भी माँ 15-16 लीटर। 15-16 की। तो इसका सींग इसकी माँ के भी ऐसे थे, इसके आगे? आगे तो बहुत सुथरे सिंग। अच्छा, तो ये अपने जोटे की थी? जोटे की अपने की। अपने जोटे की ये थी। तो अब की बार प्रेग्नेंट? हाँ प्रेग्नेंट हो रही भी 4 महीने की होगी। कौन से जोटे से? अपने के इधर वाले। हाँ, तो आप दिखाएंगे भाई लास्ट में वो कौन सा जोटा है। और ये वाली इसकी माँ भी अपने घर की थी। इसकी माँ भी करके थी। फर्की ने काट रखा 21-22 लीटर। 21-22 लीटर। तो इसमें पूंछ ज्यादा सफेद आ रही, इसकी माँ की पूंछ सफेद थी? इसकी माँ का तो बिल्कुल भी सफेद नहीं था, बिल्कुल प्योर काला था। बिल्कुल प्योर काला था। और ये फिर वो अपने जोटे की ही है बिल्कुल आपने घर के जोटे की। जो वो सेल कर दिया अपना। तो ये देखो भाई ये जो कटड़ी है सींग सिंगार से बिल्कुल टॉप है, लेकिन पूंछ है वो वाइट आ रही है। इसकी माँ की पूंछ से बिल्कुल भी वाइट नहीं थी इसकी आज की। तो जो कई बार किसी भी पीढ़ी के जो वे अंश उठा लेते हैं पशु। तो अब रहेगी एक और ये वाली, इसकी क्या डिटेल होने वाली है? इसकी बढ़िया माँ का रिकॉर्ड है। फिर भी 20-22 लीटर दूध का डाल इसका। अच्छा जी, इसकी माँ अपने घर पे है या सेल कर दी? ना सेल कर दी जी। वो जो 19 लीटर दूध खाकिन का था ना, अच्छा जी, उसकी माँ थी। उसकी माँ थी। ये उसकी बहन है? हाँ या उसकी बहन। ये उसकी बहन है। तो भाई ये भी अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी। या भी उसकी बहन है। एक हुआ बीच में रही हुआ। अच्छा जी। तो इसकी उम्र की बात करा पा? उम्र या 1.25 साल की होगी। 1.25 साल की हुई भाई। ये देखो पीठ पुट्ठा की क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त। ये सिमन की है या फिर जोटे ना की? अपने जोटे की। वो सेल कर दिया उसकी? सेल कर दिया उससे ही। तो उसके देखो भाई कई बार देखो इसकी देखो पूंछ बिल्कुल कम वाइट है। जो अपन पिछला रिजल्ट दिखा उसकी पूंछ वाइट थी। तो कई बार कोई भी पशु जब भैंस होती है पिछले 4 से 5 पीढ़ियों के 7 पीढ़ियों के अंश उठा लेती है। तो पीठ पुट्ठे की क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त। और अब दिखाएंगे आपको वो जोटा जो अब भी इस फार्म पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस जोटे क्या डिटेल होने वाली जी? ये उसमें इसका बढ़िया में इसका अच्छा जी। 22 लीटर दूध का दे इसकी माँ। अच्छा जी। तो इसका बाप की बात करा पा? बाप वो था इसका जो आपने पहले था। जो सेल कर दिया वो जोटा इसका बाप था। और इसकी पूंछ कितनी वाइट है? इसकी तो बिल्कुल थोड़ी सी। ये देखो भाई सभी रिजल्ट अलग अलग। ये देखो थोड़ी पूंछ वाइट क्योंकि बाल बड़े उसकी वजह से ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल अच्छे टेस्टिकल का। कितनी एज होगी इसकी? 2.5 साल का हो गया। 2.5 साल इसकी एज हो चुकी है। तो अपन क्रॉस करना कितने दिन से चालू कर दिया इसका? कितने? साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो 1.5 साल का मान लो अपन हाँ लग गया था नशा। क्रॉस करने लगा। सारी इससे हो रही। अच्छा, सारी जो अपन कटड़िया दिखाई जोटियां दिखाई वे सभी इसी से क्रॉस है। तो क्रॉसिंग स्पीड अच्छी है? बढ़िया है हमारी। बढ़िया स्पीड। अब इसको दाने में क्या दे रहे हो? इसको बिंदोला गूंद अच्छा जी। मेथी और थोड़ा आटा चने। चना की चूरी। तो घी तेल भी दिया कुछ? ना 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 घी तेल कुछ भी नहीं दिया छोटे से लेकर अब तक? बस
ये देखो भाई कई अपने जो बताते भी भाई जोटे को घी तेल नहीं देना चाहिए। 1.5 साल का तो लग गया था नशा करना। हाँ, तो ये सिंगो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। और 2 दांत भी ये पूरे कर लिया है या उगते है या पूरे दांत गांव दे जामदे है अभी? मतलब अभी थोड़े 1-1.5 महीने से थोड़े हो गए, 2 महीने थोड़े हो गए। दिखा दो अगर दिखाते रहो तो। क्या ये देखो जी बिल्कुल कवर हो चुके हैं। तो इसकी प्रोजनी अभी आई है कोई आधी? ये आने वाली 2-3 महीने में। आएंगे। अब 2 से 3 महीने में जो प्रेग्नेंट पशु हो रहे हैं, जो कटरिया हो रही है, वे अब इसके आगे आने वाली प्रोजनी होगी। अब बात आती है जी इस बूढ़े बैल की। ये देखो एक बार आप पीछे से दिखा दो। पुराने टाइम में भाई इन बैलों के जरिए ही सारी खेती होती थी। आज का टाइम बदल चुका है, आधुनिक टाइम हो चुका है, तो इनकी जगह है तो ट्रैक्टरों ने ले ली। लेकिन एक घर में हर एक बैल जरूर होना चाहिए, क्योंकि बैल के बिना किसी भी आम पशुपालक का गुजारा नहीं हो सकता। ट्रैक्टरों की बात अलग है, उस टाइम में इनकी बहुत कीमत होती थी, बहुत वैल्यू होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप क्या देखा गया है कि बुल पे सारी उम्र खेत कमवाया, अपना चारा लिया खेत से, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी नात काट के छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस फार्म पर अपने को बहुत अच्छा लगे भाई ये देख के, बूढ़ा बैल घर पे ही है। तो इस आप बैल की बात करा, आप घर का है ना घर का आपा मोल लिया था छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, ये मोल लिया था तभी से अपने घर पे ही। जिसका अपने घर पे है 30 साल का हो गई। अच्छा जी, ये देखो भाई अपने भी पास एक अपना जो बड़द था अपने घर पे वो जन्मा था, और अपने घर पे उसकी डेथ हुई थी। तो सभी भाइयों से निवेदन है, जितने भी अपने पशुपालक भाई है सभी से निवेदन है कि एक बैल जरूर रखो। और ये ना हो कि भाई सारी उम्र उससे खेत कमवा के उसको फिर आखिर में अनाथ करके छोड़ दो, क्योंकि सारी उम्र उसने पेट भरा है अपने पशुओं का, और आखिर में उसके ही पेट के लिए एक तरह आसानी ना हो तो फिर वो भाई जो कमाई है वो भी किस काम की। तो इस बैल के बारे में आप मैसेज देना चाहो अपने पशुपालक भाइयों को तो क्या कहना चाहोगे? तो बैल के जो नो मान लो मालिश बैठे हुए हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखो पुराने टाइम में ट्रैक्टरों की बहुत कम जरूरत 15 साल बहुत कमाया है जरा, 15 साल से ये बड़ा खड़ा चल रहा है। हाँ अभी ये चल रहा है। तो पशुपालक भाइयों मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि एक बैल घर पे रखो और उसकी सेवा करो। देखो ये बेजुबान जानवर है, और इनकी जो एक वो रागनी भी आती है भाई, वो रागनी सुन के देखियो। कोई पशु प्रेमी होगा, कोई बैलों का जो अच्छे घर में रखता होगा तो उनकी इसकी कीमत का पता होता है। लेकिन जो धन का भूखा होगा उसको इसकी कीमत का पता नहीं होता। तो भाइयों के पशु कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार अपना नंबर दोबारा बताइए। 80 591 80 9612 80 591 9612 9612। ठीक है जी।